In this lecture, I will explain you about the criteria for the product of the electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड और एनोड पर मिलने वाली प्रोडक्ट्स के लिए क्या क्राइटेरिया अप्लाई होता है, क्या तरीका इस्तेमाल होता है, उसकी बात हम आज इस लेक्चर में करने जा रहे हैं. यस, क्राइटेरिया फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट मिलने वाला है और क्या इलेक्ट्रोलाइसिस है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर बतला दूंगा. देखिए, केस टू केसेस यहाँ पर बात कर रहे हैं. व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मास इज कैरिड आउट, देन सिंगल टाइप ऑफ कैटायन एंड सिंगल टाइप ऑफ एनायन form and get deposited on their respective electrode. अगर मोल्टन मास कैसा है, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस जिसका कर रहे हैं वो मोल्टन फॉर्म में है, पिघला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मोल्टन फॉर्म में है, तब एक ही तरह का कैटायन मिलेगा और एक ही तरह का एनायन मिलेगा और वो रेस्पेक्टिव अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएंगे. कैटायन कैथोड पर और एनायन एनोड पर. देखें कि ये सोडियम क्लोराइड का फ्यूज्ड फॉर्म हमने यहाँ पर लिया है. इस सोडियम क्लोराइड का फ्यूज्ड मतलब पिघला हुआ मास यहाँ पर लिया गया है. ये एनोड है और ये कैथोड है. और यहाँ जो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं इनको, एनोड अपने आप में एक इलेक्ट्रोड, कैथोड अपने आप में इलेक्ट्रोड है, इनको लिया गया है, किसी भी मेटल का लिया गया है, रिएक्टिव या अनरिएक्टिव. बट यहाँ पे हमने कोशिश करेंगे कि अनरिएक्टिव हो, लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम. जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा तो सोडियम क्लोराइड जब करंट पास होने से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो सोडियम क्लोराइड अपने टू टाइप के कंपोनेंट्स में ब्रेकअप हो जाएगा. सोडियम क्लोराइड ब्रेक हो रहा है सोडियम आयन पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन पॉजिटिव में. और ये जो सोडियम आयंस हैं, ये सोडियम आयंस जो कि कैटायन है वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होंगे. जैसे ही कैथोड से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो दैट इज सोडियम सॉलिड. सोडियम यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में जमा हो रहा है. और यहाँ ये क्लोराइड जो कि क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हुआ है, किसमें? क्लोरीन गैस यहाँ पर मिल रही है आपको, क्लोरीन गैस, चूंकि क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में हो रहा है ऑक्सीडाइज. एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है. क्लोरीन एज ए गैस एनोड पर, चूंकि यहां पर क्लोराइड आयन हो गए हैं ऑक्सीडाइज. सोडियम सॉलिड कैथोड पर, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर सोडियम आयन हुए हैं रिड्यूस्ड. कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. इन द केस टू एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में है तब यहाँ दो केस बनते हैं. इसमें भी एक्वस के केस में, चूंकि जो मोल्टन है फ्यूज्ड है उसमें कोई बात नहीं थी, एक ही कैटायन था वो कैथोड पे चला गया, एक ही एनायन था वो एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज हो गया है. तो यहाँ प्रोडक्ट सिंगल ही मिलेगा, चूंकि कैटायन भी सिंगल मिल रहा है, एनायन भी सिंगल ही मिल रहा है. बट जब बात होती है एक्वस सॉल्यूशंस की, अब एक्वस सॉल्यूशन में इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोड अगर लिया गया है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जिनके थ्रू कंडक्टिंग वायर के माध्यम से करंट पास करते हैं, वो इलेक्ट्रोड होते हैं. अगर प्लेटिनम या गोल्ड का लिया जाता है जो कि अनरिएक्टिव है, इनका एनोड पर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसलिए इनको अनरिएक्टिव बोला गया है. तो क्या होगा, एनोड पर दो बातें हो सकती हैं, या तो एनायन का ऑक्सीडेशन हो या फिर वाटर का ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीडेशन हो. एनायन जैसे भी बताया था क्लोराइड का क्लोरीन गैस में हुआ, दूसरा एनायन किसी और चीज में कैथोड पर. और ये जो एनायन ऑक्सीडाइज होगा या वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ये बात डिपेंड करेगी ई नोट वैल्यू पर. जिसकी ई नोट वैल्यू कम होगी वही वहां पर यानी एनोड पर ऑक्सीडाइज हो सकता है. एनायन
या फिर वाटर इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। बात करें कैथोड की, तो कैथोड पर या तो कैटायन रिड्यूस होगा या वाटर अगर रिड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस में, चूंकि कैथोड पर सिर्फ रिडक्शन होता है। अब कैटायन रिड्यूस होगा, जैसे सोडियम आयन से सोडियम सॉलिड मिला था, या फिर वाटर रिड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस में। ये डिपेंड करेगा किसकी ई नोट वैल्यू ग्रेटर है। जिसकी ई नोट वैल्यू ज़्यादा होगी इन दोनों में से वही प्रेफर करेगा, वही रिड्यूस होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव मेटल के लिए गए हैं, सिल्वर कॉपर वगैरह के, तब कैथोड पर तो कोई बात नहीं, सेम एज इट इज, या तो कैटायन रिड्यूस होगा या वाटर हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो जाएगा। बट बात अगर एनोड की करें तो एनोड पर यहां पर तीन चीजें हो सकती हैं, या तो एनायन ऑक्सीडाइज हो, या वाटर ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीडाइज हो, या खुद ब खुद इलेक्ट्रोड अगर सिल्वर है तो सिल्वर आयन में, कॉपर है तो कॉपर आयन में ऑक्सीडाइज हो। अब तीनों में से कौन होगा जिसकी ई नोट वैल्यू कम होगी? एनोड पर वही प्रेफर करेगा, वही बाजी मारेगा जो कि ई नोट वैल्यू कम रख रहा होगा। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर की जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो O2 है, यानी O2 मिलेगा अगर वाटर प्रेफर कर रहा है, वाटर बाजी मार रहा है इन कंपेयर टू एनायन, तो ऑक्सीजन मिलेगा। और कैथोड पर अगर वाटर बाजी मार रहा है, प्रेफर कर रहा है इन कंपेयर टू कैटायन, तो आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। मैंने पहले ही बताया, फिर बता रहा हूं कि कैथोड पर सिर्फ रिडक्शन होता है और एनोड पर सिर्फ ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल है। अगर सल्फेट एज एनायन है, नाइट्रेट एज एनायन है, तो उनके बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए उनका क्या होने वाला है, भूल जाइएगा। फिर तो बस वाटर को ही देखिए कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है O2 में या नहीं हो रहा है। लेकिन बात जब क्लोराइड करते हैं तो क्लोराइड के केस में ऑक्सीडेशन क्लोराइड का हो जाता है और मिलती है ऑक्सीजन क्लोरीन गैस। जो क्लोराइड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी, है ना, विल लिबरेट मिलेगी, निकलेगी, बट नॉट ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन नहीं मिलती है क्योंकि उसके लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो ज़्यादा हो जाता है। अब इसे कैसे समझा जाए जबकि मिलना तो चाहिए था ऑक्सीजन ही? लुक हियर एट सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड एक्वस है तो क्या होगा कि जब सोडियम आयन एक्वस इलेक्ट्रोलाइज के बाद मिलेंगे तो सोडियम आयन एक्वस में क्या होगा, सोडियम आयन तो होंगे ही, साथ साथ वाटर भी होगा। तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे सोडियम में। और वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन गैस में, जिसके लिए ई नोट वैल्यू है -0.83। और सोडियम के केस में जो ई नोट वैल्यू है वो कितनी दिखाई दे रही है, -2.71। चूंकि ये मैटर किसका है, यहां पर हो रहा है रिडक्शन। और रिडक्शन कहां होता है, रिडक्शन होता है कहां, ये देखिए, लुक हियर, रिडक्शन होता है कैथोड पर। तो कैथोड पर सोडियम सॉलिड प्रोवाइड होगा या हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड होगी, ये डिपेंड करेगा ई नोट वैल्यू पर। क्योंकि यहाँ ई नोट वैल्यू -2.71 है, यहाँ -0.83 वोल्ट है। तो कैथोड पर वो चीज़ रिड्यूस होती है जिसकी ई नोट वैल्यू ग्रेटर होती है। तो यहाँ -0.83 ज़्यादा वैल्यू है, तो यहाँ पर मिलना चाहिए हमें क्या, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको सोडियम, क्योंकि सोडियम की ई नोट वैल्यू कम है और हाइड्रोजन गैस की ई नोट वैल्यू ज़्यादा है। माइनस में जो वैल्यू कम होती है वो ग्रेटर मानी जाती है। अब जो
एनोड पर होना है कौन, क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर मिलेंगे क्लोराइड एक्वस आयंस, और क्लोराइड एक्वस आयन में क्लोराइड आयन भी एंड वाटर, दोनों, एक्वस का मतलब वाटर। अब क्लोराइड यहाँ पर होगा ऑक्सीडाइज क्लोरीन गैस में, या वाटर ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन गैस में, ये डिपेंड करता है ई नोट वैल्यू पर। यहाँ ई नोट वैल्यू 1.36 वोल्ट है और यहाँ 1.23 वोल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस लिहाज से चूँकि ये दोनों में से कोई भी जो जाएगा कहाँ जाना चाहिए, एनोड पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन गैस वाला मैटर है ई नोट सेल 1.23 जो कि 1.36 से कम है, और इस तरह से यहाँ पर मिलना चाहिए हमें ऑक्सीजन एज ए गैस। बट ऐसा नहीं होता, ऑक्सीजन गैस हमको नहीं मिलता है, हमें यहाँ पर मिलता है क्या, क्लोरीन गैस। मिलना क्या चाहिए था, मैंने अभी बताया ऑक्सीजन गैस। क्यों मिलनी चाहिए थी ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन की ई नोट सेल वैल्यू कम है, 1.23 वोल्ट है, जबकि क्लोरीन की ज़्यादा है। फिर भी यहाँ पर क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है। क्यों मिलती है क्लोरीन गैस, एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंटल बात आती है तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वोल्टेज है, यहाँ 1.23 वोल्ट जो कि एग्जैक्ट डाटा है से काम नहीं चलता, यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है 1.50 वोल्ट, और ये 1.50 वोल्ट की कंपेयर में, लुक अगेन 1.50 जो यहाँ मैंने लिखा वोल्ट, इसकी कंपेयर में 1.36 वोल्ट कम है। इसीलिए कौन यहाँ पर बाजी मार जाता है, यहाँ कौन बाजी मार रहा है, क्लोरीन गैस। तो एनोड पर आपको मिलेगी यहाँ क्लोरीन गैस, न कि ऑक्सीजन गैस। फिर से क्यों, चूँकि क्लोरीन का जो ई नोट है 1.36 वैसे तो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जब ऑक्सीजन की बात आती है तो 1.23 से नहीं काम चल रहा, वो कितना वोल्टेज ले पा रहा है, 1.50 इन कंपेयर टू 1.50 तो 1.36 कम ही है, इसलिए क्लोरीन यहाँ पर मिलता है न कि ऑक्सीजन। और रीजन इसका वही ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, चूँकि 1.23 की बजाय क्या हो गया है 1.50, तो ये इसीलिए होना चाहिए था 1.23, लेकिन हो गया कितना 1.50। दैट इज वाई वी कैन से कि जो ओवर पोटेंशियल ऑक्सीजन का हुआ है, इसलिए हमें क्या नहीं मिला है, ऑक्सीजन गैस यहाँ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता अब आपको किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि मैंने बताया जब क्लोराइड का केस होगा तो ऑक्सीडेशन क्लोराइड का क्लोरीन गैस में हो जाता है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन में नहीं होता है बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, जबकि क्या होता है ई नोट वैल्यू तो किसकी ज़्यादा होती है, ई नोट वैल्यू ज़्यादा होती है क्लोरीन की और कम होती है ऑक्सीजन की। तो होना चाहिए था ऑक्सीजन, और फिर भी क्लोरीन इसलिए हो गया है ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। जो दिख रहा है 1.23 वो नहीं बल्कि 1.50 सॉरी 1.50 वहाँ पे चल पा रहा है। Question based on it, predict the product of electrolysis in each of the following solution. An aqueous, look here, aqueous solution of silver nitrate with silver electrode and aqueous solution of silver nitrate with platinum electrode. तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड की, और सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है रिएक्टिव। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन को सिल्वर इलेक्ट्रोड लेकर, जो वो टर्मिनल्स हैं जिनके थ्रू करंट पास करते हैं वो इलेक्ट्रोड हैं, करंट पास करेंगे, ये करंट पास करेंगे तो सिल्वर आयन एक्वस मिलेगा और नाइट्रेट आयन एक्वस मिलेगा। अब बात करते हैं वन बाय वन, कैथोड ले ले या पहले एनोड ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैथोड पर क्या जा रहे हैं, कैटायन, कैथोड पर जा रहे हैं
कैथोड पर कौन पहुंच रहे हैं? कैटायंस, सिल्वर आयन एक्वस का मतलब सिल्वर आयन एंड वाटर। अब सिल्वर आयन ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, लुक हियर। तो सिल्वर आयन कैथोड पर तो रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर सॉलिड में होंगे, सिल्वर सॉलिड मिलेगा, या वाटर रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। इसका फैसला कौन करेगी? ई नोट। तो सिल्वर की ई नोट वैल्यू होती है 0.80 और हाइड्रोजन गैस, वाटर से जब हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस होता है वाटर तो ई नोट वैल्यू होती है -0.83 वोल्ट। तो इस कंडीशन में कौन सी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है? 0.80 तो पॉजिटिव है। तो जो वैल्यू ज़्यादा है कैथोड पर वही प्रेफर करता है, वही बाजी मारता है। तो इन दोनों में से सिल्वर सॉलिड मिलेगा या हाइड्रोजन गैस मिलेगी? तो क्लियर हो गया, सिल्वर सॉलिड मिलेगा, क्योंकि उसकी ई नोट वैल्यू 0.80 हाइड्रोजन गैस की -0.83 वोल्ट से बहुत बहुत ज़्यादा है। तो कह सकते हैं सिल्वर सॉलिड विल डिपॉजिट एट कैथोड बिकॉज ऑफ हायर ई नोट वैल्यू। नाउ एट एनोड, एनोड पर मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं कि 3 यहां पर पॉसिबिलिटीज बनेंगी। क्यों बनेंगी 3 पॉसिबिलिटीज? चूंकि इलेक्ट्रोड सिल्वर का लिया गया है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो सिल्वर चूंकि रिएक्टिव है वो भी क्या हो सकती है? ऑक्सीडाइज हो सकती है। एनायन कौन है? ये रहा नाइट्रेट आयन एक्वस का मतलब समझ लीजिएगा, नाइट्रेट आयंस, वाटर, दो तो होने ही होने हैं। और तीसरा सिल्वर, क्यों? चूंकि सिल्वर जिसका इलेक्ट्रोड बनाया है वो खुद ब खुद रिएक्टिव मेटल होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोड की बात करिए, इलेक्ट्रोड है सिल्वर। तो अब नाइट्रेट का कुछ नहीं होता, मैंने पहले बताया, सोचिए मत। वाटर ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीडाइज होगा या सिल्वर जो सॉलिड था वो सिल्वर आयन एक्वस में ऑक्सीडाइज होगा, ये डिपेंड करेगा ई नोट वैल्यू पर। तो वाटर की ई नोट वैल्यू ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होने में, ऑक्सीडाइज होने में है 1.23 वोल्ट, और जबकि सिल्वर टू सिल्वर आयन की है 0.80। चूंकि यहाँ पर 0.80 वैल्यू कम है इन कंपेयर टू 1.23, तो एनोड पर वही प्रेफर करता है जिसकी ई नोट वैल्यू कम होती है। तो तीनों केस में से नाइट्रेट, वाटर और सिल्वर में से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन बाजी मार रहा है? सिल्वर। किस फॉर्म में मिलेगा? ऑक्सीडाइज होकर सिल्वर पॉजिटिव आयन एक्वस की फॉर्म में मिलेगा, जो कि इसकी ई नोट वैल्यू यहाँ पर कम हो रही है। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, एक्वस सोल्यूशन अगेन द सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन है, बट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो प्लेटिनम, अब जब इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक चेंज होगा यहाँ पर। वहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो बस ये वाला केस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सिल्वर नाइट्रेट एक्वस विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सिल्वर आयन एक्वस में और नाइट्रेट आयन एक्वस में हो गया डिकम्पोज, कैसी करंट पास किया। तो कैथोड पर आपको क्या मिलेंगे? सिल्वर आयंस जो कि सिल्वर सॉलिड में रिड्यूस हो सकते हैं, या फिर वाटर चूंकि एक्वस सोल्यूशन है हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो सकता है। तो कौन होगा? सिल्वर सॉलिड होगा या हाइड्रोजन गैस मिलेगी हमें, ये डिपेंड करेगा ई नोट वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर ई नोट वैल्यू फिर से सिल्वर आयन वाली सिल्वर में ज़्यादा हो रही है इन कंपेयर टू वाटर, तो हमें क्या मिलेगा? कैथोड पर सिल्वर सॉलिड ही डिपॉजिट होगा ड्यू टू द हायर ई नोट वैल्यू। बात करते हैं किसकी? बात करेंगे अब किसकी? एनायन। कौन? नाइट्रेट एक्वस और एनायन, A4 एनायन, A4 एनोड। एनोड पर जाएंगे। नाइट्रेट कोई मतलब नहीं है, सोचिए मत। वाटर का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन गैस में, प्लेटिनम का कुछ नहीं होगा चूंकि प्लेटिनम कैसा होता है? अनरिएक्टिव मेटल है। तो जब प्लेटिनम है अनरिएक्टिव मेटल तो वो तो रिएक्टिव ही नहीं है, तो ऑक्सीडाइज होने का मतलब ही नहीं होता। कैथोड पर तो रिडक्शन होता है, मेटल का रिडक्शन नहीं हुआ करता है। तो केवल यहाँ पर सिंगल केस है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस ही मिलेगी चूंकि केवल वाटर ही हो रहा है ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन गैस में।